गाइडेंस करेंगे, क्या वो देखिए, एक दफ़ा अगर हीमोग्लोबिन की कमी आ जाती है तो उसके बाद उसकी ट्रीटमेंट तो मौजूद है, लेकिन हमें ये देखना है कि इस खातून में हीमोग्लोबिन की कमी किन किन चीज़ों की वजह से है। सही। क्या ये सिर्फ आयरन की कमी है, ठीक है, विटामिन B12 की कमी है, फोलिक एसिड की कमी है, या इसको थैलेसीमिया है। राइट। तो और जो हमारा ब्लड टेस्ट है वो हमें ये बताएगा कि इनका एनीमिया किस तरीके का है। अच्छा, ये जो 4 आपने चीज़ें बताई कि इसकी कमी, इसकी कमी, अब हम वेरी क्विकली आपसे ये जानना चाहेंगे कि अगर आप समझें कि थोड़ी थोड़ी हर चीज़ की कमी है तो खाने में आप क्या गाइड करेंगे, किस तरह से गाइड करेंगे कि वो क्या खाएं और अपनी डाइट में क्या चीज़ ऐसी स्पेशल रखें कि आप उससे। जी बिल्कुल, मैं तो सबसे पहले कहूँगी कि जो ख़वातीन इस वक्त ये प्रोग्राम सुन रही हैं वो अपने अलावा अपनी छोटी बच्चियों को भी इसमें डालें, बिकॉज़ हमारे मुल्क में और हमारे जैसी सोसाइटी में अक्सर ऐसे होता है कि जो भी चीज़ अच्छी घर में बनती है वो सबसे पहले, अगर कंबाइंड फैमिली सिस्टम है तो सास ससुर और उनके हस्बैंड को अच्छा खाना मिल जाता है, और उसके बाद जो नेक्स्ट बेहतर खाना है वो बच्चों को जाता है, जिसमें से अगर बच्चे लड़के हैं तो लड़कों को ज़रा बेहतर खाना मिलता है और लड़कियों को उससे कम, और फिर उसके बाद एंड में वो लड़की जो है वो औरत खाती है। वो आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, मगर आजकल तो हम देखते हैं कि लड़कियों ने खुद भी अपने ऊपर बहुत सारी बंदिशें लगा दी हैं ना, कि हमने ये नहीं खाना, हमने वो नहीं खाना, हमें स्मार्ट रहना है। आप क्या डाइटिंग की वजह से आप क्या कहेंगी? चले मतलब फॉर एग्जांपल हर चीज़ अवेलेबल है, क्या आप गाइड किस तरह से करेंगी कि उन्हें वो क्या खाएं? देखिए, अगर हर चीज़ अवेलेबल है तो जो बेस्ट चीज़ खाने की है वो तो गोश्त है। ठीक है। मीट्स में अगर खून की कमी हो तो गोश्त खाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और जो ज़्यादा रेड मीट्स हैं उसके अंदर खून की कमी को कम करने के लिए, खून की कमी को ज़्यादा, हाँ, मतलब राइट, हाँ, उसको डील रेड ब्लड सेल्स बनाने में ज़्यादा मदद देते हैं। उसके अलावा फ्रेश वेजिटेबल्स हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। अच्छा, एक चीज़ मैं वही एक चीज़ पूछना चाहूँगी, क्योंकि मेरा कंसर्न सिर्फ अमीर औरत नहीं है, मेरा कंसर्न गरीब औरत भी है। तो अगर फॉर एग्जांपल एक गरीब खातून है जो हर रोज़ नहीं अफोर्ड कर सकती कि हम गोश्त खा सकें, तो उसका कोई ऐसा अल्टरनेटिव है जो वो खाएं? और जी बिल्कुल, जो भी दालें हैं, जितनी भी चने हैं और बीन्स हैं और सब्ज़ पत्तों वाली सब्जियां हैं, इनके अंदर काफ़ी ऐसी चीज़ें मौजूद हैं जो उनकी खून की कमी को पूरा कर सकती हैं। फिर उसके अलावा अंडे हैं और दूध, और ये तमाम चीज़ें जब मिक्स होती हैं और इन चीज़ों को जो कॉम्प्लीमेंट करते हैं या मदद करती हैं आयरन की एब्जॉर्प्शन को या आयरन की कमी को पूरा करने के लिए, वो सिट्रस फ्रूट्स हैं जो हमारे मुल्क में उनकी कमी बिल्कुल नहीं है। लीमू है, चकोतरा है, कीनू है, तो वो जो अच्छा, आई एम सॉरी, चुकंदर जो होता है, सुना है उसके अंदर वो मेरी बिल्कुल आप आए वो जूस बनाती हैं, हाँ जी, वो तो कहते हैं कि वो तो बस लगते, जब खा भी रहे होते हैं तो लगता है कि ब्लड ही ब्लड है। बिल्कुल। तो अगर बहुत ज़्यादा अच्छा, टेस्ट भी बहुत मज़े का होता है, तो ये कि वो लोग जो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ें नहीं कर सकते, वो इस तरह की जिस तरह से डॉक्टर साहबा ने बताया। अच्छा डॉक्टर साहबा, जो आजकल की लड़कियां बहुत ज़्यादा डाइट कर रही होती हैं, उनके हवाले से कुछ आप कहना चाहेंगी? एक तो जो हमारे दिमाग में इमेज है बहुत प्यारी खातून का, वो बहुत पतला है ना, और वो उसको अचीव करने के लिए हम सब दिन रात कोशिश में लगे रहते हैं, और मेरे जैसे लोग जो है वो कॉम्प्लेक्स का शिकार रहते हैं। बिल्कुल भी नहीं है। ये तो यू आर सो गुड लुकिंग एंड यू आर सो प्रिटी। आई डोंट नो, आई वुड लाइक टू थिंक सो, बट एटलीस्ट लड़कियों का ये ख्याल है कि वो उनको बहुत पतला और बहुत खूबसूरत, इसे लेकिन ठीक है, उनको मोटा नहीं होना चाहिए, मोटापे के अपने मसाइल हैं, लेकिन पतला होने के साथ साथ उनकी हेल्दी ईटिंग और हेल्दी लाइफस्टाइल होना चाहिए। यानी वो अपनी खुराक में फ्रेश वेजिटेबल्स को बिल्कुल बच्चे नहीं आजकल खाते, चाहे वो अमीर बच्चे हैं या गरीब बच्चे हैं, vegetables are out, which is very bad. And vegetables should be in. We should enjoy vegetables because जो उसके अंदर होती है, ग़िज़ाइयत होती है और जो बहुत ज़रूरत होती है आपको बचपन में या जवानी में नहीं पता चलता, जब ज़रा थोड़ी एज बढ़ती है फिर पता चलता है। हमारे साथ एक और कॉलर हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी सहेली, क्या नाम है आपका?
जी सहेली, आप मेरी सहेली बन गई है। जी बिल्कुल बन गई, पक्की पक्की। हाँ जी, मैंने आपको कल भी कॉल की थी, तस्नीम। हाँ जी, कल कॉल की थी आपको, मोना साहब से भी बात हुई थी मेरी। अच्छा, बिल्कुल। आपने हमें खत लिखा है? नहीं, अभी नहीं लिखा, मैं लिख के भेजूंगी। बस देखिए, हम आपके खत का इंतजार कर रहे हैं, आपने देर कर दी। नहीं, जरूर लिखूंगी इंशाल्लाह। मेरी बेटी है, हाँ जी, मेरी बेटी है तो वो खाना बहुत कम खाती है। अच्छा, मतलब भूख नहीं लगती उसको, तो डॉक्टर साहब से पूछूंगी कि मतलब क्यों बच्चे इस तरह करते हैं। अच्छा, उसकी एज क्या है वैसे? 16। 15 साल की है, तो भूख नहीं लगती जी, अब क्या करें, भूख। आई एम श्योर कि 16 साल की। अच्छा, 16 साल की। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि उसे पतला रहने का शौक है, उसे भूख लगती हो मगर वो जबरदस्ती कुछ ना खाती हो? नहीं, बस खाएगी, एक रोटी से ज्यादा नहीं खाएगी। एक रोटी काफी नहीं होती? नहीं होते ना बच्चे, मतलब माशाल्लाह खुद मांगते हैं। हाँ, मांगेगी जी, एक रोटी। ये हम डॉक्टर साहबा से पूछेंगे कि एक रोटी बेशक खाएं, लेकिन अगर वो बच्ची दूध पी लेती है और गोश्त कुछ खा लेती है, कबाब खा लेती है, फ्रूट्स खा लेती है, अच्छा लगता है उसको, मतलब थोड़ा बहुत कभी कभार कबाब खा लिया या थोड़ा सा चिकन ले लिया, कभी ज्यादा नहीं, मतलब जिस तरह बच्चे आजकल के खाते हैं। आजकल के बच्चे वैसे कम ही खाते हैं, लेकिन ये ज़रूर कोशिश करें कि उनको बैलेंस डाइट दें और उनको कन्विंस करें कि वो गोश्त खाएं और फ्रेश सब्जियां खाएं। और बच्चों के लिए जैसे वो कार्टून पहले आया करता था, पोपाय द सेलर, आई थिंक उसको बहुत ज़्यादा प्रमोट करना चाहिए कि बच्चे साग खाएं। हमारे बच्चे साग को देखते हैं तो भाग जाते हैं, दे डोंट वांट टू ईट इट। लेकिन जितने भी सब्ज़ पत्तों वाली चीज़ें हैं वो उनमें फोलिक एसिड होता है, जो प्रेग्नेंट औरतों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। बिल्कुल। तो वही बात है कि अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी बीमारियों से, जो भी बीमारियां होती हैं उनसे बचे रहें, तो हेल्दी ईटिंग जो है ना वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। अननेचुरल चीज़ों की तरफ जाने से बहुत बेहतर है कि आप हेल्दी चीज़ें खाएं, वो चीज़ें जिसके अंदर प्रॉपर आपके बच्चों को भी और आपको भी न्यूट्रिशंस मिले। तो यही है। जाते जाते क्या कहना चाहेंगी हमारी जो सहेली हैं, उनको कोई आज का टिप दे दें ताकि वो फिर आज का टिप मुझे तो सबसे ज़्यादा ये कहना है कि अपनी बच्चियों का बहुत ज़्यादा ख्याल करें और उनको हमेशा हेल्दी ईटिंग की तरफ राग़िब करें। जब आप खुद घर में वेजिटेबल्स खाएंगे, माँ बाप नहीं खाएंगे तो बच्चे कैसे खाएंगे? जब खुद खाएंगे तो फिर बच्चे भी खाएंगे। जब बच्चे बहुत छोटे होते हैं उस वक्त उनको हेल्दी ईटिंग की आदत डालें और फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स उनको ज़रूर दें। अच्छा, और एक और चीज़ जो मैं ऐड करना चाहूँगी और आप आई एम श्योर के इत्तेफाक करेंगी कि माओं को चाहिए कि अपनी बेटियों को ना गायनी से रिलेटेड ज़रूर थोड़ी सी अवेयरनेस दें। कि हमारे यहाँ एक वो होता है झिझक वाली बात, वो बच्चियाँ ना माँ से करती हैं ना माएँ बच्चियों को बताती हैं। ये जो सिलसिला है ना, ये भी बहुत अहम है हमारे लिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिकॉज वेस्ट में या डेवलप्ड वर्ल्ड में तो हेल्थ एजुकेशन स्कूल का पार्ट है। हमारे मुल्क में एक टैबू समझा जाता है और हमारे मुल्क में हेल्थ एजुकेशन, which is very sad। कई प्राइवेट स्कूल्स ने जब इसकी कोशिश की तो उसके लिए बहुत रेजिस्टेंस आई, पेरेंट्स की तरफ से भी आई कि हमारे बच्चों को क्या सिखा रहे। लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि बच्चों को ये मालूम हो कि क्या चीज़ उनके लिए अच्छी है और क्या नहीं। बिल्कुल, और यही हमारी कोशिश है कि हम अवेयरनेस दें, जितने भी हमारी सहेलियां हैं, बच्चियां हैं, माएँ हैं, बहनें हैं, बेटियां हैं, ताकि वो आगे से इस जो नॉलेज आपको मिलती है, हमारे इतने अच्छे इतने आला डॉक्टर्स जिनके पास इतनी नॉलेज है, आप तक पहुँचे और आप उसको इस्तेमाल करें अपनी ज़िंदगी में। ख़वातीन हज़रात, यहाँ पे हमारे सेगमेंट का वक्त ख़त्म होता है। हम यहाँ पे ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं अपने मुल्क के एक बहुत बड़े लेजेंड से, और साथ उनके 2 बेटे भी हैं। तो मुलाकात होगी आफ्टर दिस ब्रेक। कीप वॉचिंग जी सहेली।